नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आप सबके साथ आरती। रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत मैं सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं और मैं श्योपुर इसलिए आया हूं कि मेरे कार्यकर्ता मन से हताश ना हो। हार जीत चलती रहती है पर मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम करने आया हूं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने दिनों रात परिश्रम किया, मेहनत की और प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण 163 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और ये जीत मैं आप सब कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। लेकिन श्योपुर मैं इसलिए आया कि मेरे कार्यकर्ता मन से हताश ना हो। अरे हार जीत चलती रहती, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे साथ। बाबूलाल मेवरा ये हमारे असली विधायक है, चिंता मत करना, इनके पीछे पूरी ताकत लगाएंगे और ये आपके प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा भी करेंगे और कार्यकर्ताओं का रक्षण भी करेंगे, आप चिंता मत करें। कहता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और नया गीत है, विधानसभा में हम भले नहीं जीते लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों विधानसभा पूरे श्योपुर जिले से भारी बहुमत को जिताएंगे। देखो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारा सीना भी गर्व से फूल रहा है और माथा भी हमारा ऊंचा उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। कल ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, भारत का, वो हमारा है और 24 सीटें वहां के लिए रिजर्व रखी है। मैं बहुत विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान, सम्मान और शान पूरे विश्व में ऊंची की है, पूरे विश्व में बढ़ाई है। पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी हमारे देश का कोई मान, सम्मान और इज्जत दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज भारत दुनिया में सीना तान के सीमा की तरफ आने की तो भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये भारत आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, वो भारत है जो दुनिया में तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। ये भारत जो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और ऐसा भारत जो दुनिया का कल नेतृत्व करेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। अब इस भारत के निर्माण के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बोलो बनाना है कि नहीं? और इसी मैं दो कारणों से आया। एक, कार्यकर्ता साथियों, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, ये आपको वचन देने आया। कभी ऐसा नहीं होता, ये अजूबा है कि 3 दिन भी नहीं हुए हो रिजल्ट के और इन सीटों पे जहां हम जीत नहीं पाए कोई आ गया हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं चाहिए, फिर से आत्मविश्वास से भर के खड़े हो जाओ। पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। सरकार तो अपनी बन रही है, चिंता काहे के लिए करते हो? एक कारण तो ये था
खैर मैं तो तुम्हारा परिवार हूं, मेरे कार्यकर्ता बहन और भाई। अपनी जिंदगी है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और अपने प्रदेश की सेवा करना, दीनों की, दुखियों की, गरीबों की, और श्योपुर का विकास, विजयपुर का विकास निरंतर जारी रहे और कार्यकर्ता का मान, सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे। चिंता मत करना, मान, सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे, उसका प्रबंध करेंगे। और दूसरा कारण था कि विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि किसी भी हालत में श्योपुर विधानसभा से और विजयपुर विधानसभा से मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी लीड देंगे, इतने वोटों से जिताएंगे कि दुनिया आश्चर्य करेगी। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी राज्यों में ही जीत सकती है, दक्षिण में बीजेपी का सफाया हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि लाडली बहन कार्यक्रम का जादू अलीराजपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चला। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस वहां हार जाती। ईवीएम का मैं दोष नहीं मानता, हो सकता है कांग्रेस की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई हो। देखिए, अब चूंकि अब आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और पूरे पार्टी हाईकमान इस पे मंथन और चिंतन कर रहा है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तैयारी करना है, तो उसी तारतम्य में दिल्ली में बैठकें रखी गई है। तो आने वाले समय में आपको कांग्रेस के चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे जो संभावनाएं हैं, उसको लेके बात की जाएगी। क्या उमंग सिंघार अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश। मैंने कई बार कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा काम कर रहा हूँ, तो करता हूँ। कभी आज तक मैंने पार्टी में कभी पद नहीं मांगा, ये हमारे राहुल जी भी जानते हैं अच्छी तरह। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो चुनौतियों से लड़ना काम है, चुनौती से लड़ते रहे। ये हृदय परिवर्तन अचानक आपका क्यों हो गया? दिग्विजय सिंह से मिल रहे हैं, शराब माफी और तमाम तरीके के आरोप आपने लगाए थे। देखिए, परिवार में अगर आपस में सब लोग एक हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि अब चुनाव आने वाले लोकसभा है, एक बड़ा महासंग्राम है, तो उसके लिए तैयारी की आवश्यकता है और सबको पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में मेरे आप अपने पुराने बयान पे आप कायम हैं या उस बयान से आप? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, वो मैंने कई चैनल पे भी कहा, कई बार कहा, मनभेद नहीं कहा। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम वाले पोस्टरों पर काली स्याही पोती। इस दौरान विधायक ने कहा कि कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली है। जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहलाए जाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक राष्ट्र को बचाने वाले फैसले पर उन्होंने साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। भरपूर सिंह जी, आप भी जीते थे इसी ईवीएम के चलते, आप खुद जीते हैं चुनाव, कांग्रेस भी 66 सीटें जीती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। अच्छा। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर ब्लॉक एव शहर कांग्रेस कमेटी सारंगपुर द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कोदिया नाका के पास स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि बाबा साहिब की प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय ने कहा कि भीमराव राम जी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, इतिहासविद, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे।
उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूता से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। किसानों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। जिम्मेदारी करना पड़ेगी, लेना पड़ेगी कि हम 4 लोग हैं, लेकिन बात विचारधारा की करें, इस देश के संविधान के बचाने की बात करें, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसमें हर व्यक्ति को आरक्षण ऐसे नहीं दिया था उन्होंने, वंचित वर्ग को आरक्षण दिया था। वो वर्ग आज भी वंचित है। आप गांव में चले जाओ, कॉलोनी से वोट मिलते हैं, गांव से हमें वोट नहीं मिलते हैं आज भी। ये सबसे बड़ी बात, इसको बहुत गहन विचार करना पड़ता है। हम गाँव के पटेल के चाय पी के आते हैं, लेकिन हम गाँव की कॉलोनी के आदमी की बात नहीं करते और हमें वोट मिलता है कॉलोनी से। ये बहुत विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर लोकसभा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो भीमराव अम्बेडकर जी के जो कार्य किए हैं उनको अगर क्रियान्वित करना है तो हम सबको भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने 152 देशों के संविधान का अध्ययन करके और ये संविधान बनाया था। आज संविधान खतरे में है। राजस्थान में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार कर फांसी की सजा की मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भीतवार में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पवैया, करनी सेना के अध्यक्ष दिव्यांश परमार के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके उपरांत नगर में जुलूस निकालकर आक्रोश भी देखा गया। जुलूस नगर के करेरा तिराहा से मेन तिराहा गोलंबर पर होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मस्तराम गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग रखी। ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में इतना आक्रोश है कि जब तक सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी के हत्यारों को एनकाउंटर नहीं किया जाता, जब तक राजपूत समाज नहीं, स्वर्ण समाज, सभी समाज, हिंदुस्तान का सारा समाज बिल्कुल उसके लिए तैयार है आंदोलन करने के लिए। और जब तक उनको फांसी नहीं दी जाती, फांसी नहीं, सीधा एनकाउंटर की मांग करते हैं। और राजस्थान प्रशासन की ढील रही है इसमें, जो पुराना राजस्थान का प्रशासन अभी सरकार थी उनकी पूरी ढील रही है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था उनकी नहीं की। उन्हें मालूम था, प्रशासन को भी पता था कि सुखदेव सिंह जी की जान खतरे में है, उन्हें प्रशासन की सुरक्षा नहीं दी गई और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं गई, इसलिए उनकी हत्या की गई है। और घर में घुस करके मारा है कायरों ने। अगर लड़ना ही था तो सुखदेव जी के सामने आके वार करते, पता चलता उनको। तो इसके लिए सारा समाज यहाँ पे भितरवार में आज ज्ञापन दिया है तहसीलदार जी को कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। खबर सिंगरौली जिले में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक अधिकांश किसानों की धान की फसल उनके खलिहानों में पड़ी है, जिसके पानी में खराब होने का डर किसानों को सताने लगा है। अब किसानों की गेहूं की बुवाई का कार्य भी इस बिन मौसम बरसात के कारण रुका पड़ा है। छत्तीसगढ़ में एसएसपी सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर रायगढ़ पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बता दें कि पूर्व में घरगोहा, तमनार और लेलंगा क्षेत्र अवैध रूप से नशीली दवाओं, प्रतिबंधित कैप्सूल और सिरप के मामले में पुलिस कार्रवाई कर अंकुश लगाया गया है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारी मात्रा में 1140 नग नशीली कफ सिरप बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। जी, प्रतिबंधित कैप्सूल और सिरप को लेकर विगत कुछ समय से अभियान स्तर पर कार्रवाई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर की जा रही है। इसी के तारतम्य में हमारे घरघोड़ा, तमनार, लेलुंगा इन क्षेत्रों में विशेषकर हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया है। कल 6 दिसंबर को रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास घरघोड़ा के जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर शरद चंद्रा, इनके पास में मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिलती है कि प्रतिबंधित सिरप की एक बड़ी खेप की सप्लाई हुई है। मुखबिरी से जैसे ही इनको सूचना मिली, इन्होंने अपनी टीम के अन्य लोग, एएसआई राजेश मिश्रा और उनके अन्य जो सहयोगी स्टाफ हैं घरघोड़ा के, इनको सबको लेकर टीआई शरद चंद्रा के नेतृत्व में एक टीम ने कल रेड की और घरघोड़ा क्षेत्र के निवासी दीपक वारे नाम के युवक
24 वर्षीय युवक है। इसके घर पर इन्होंने रेड करके करीब 1140 नग शीशियाँ बरामद की। उसके बाथरूम के पास उसने छुपा कर रखा था, शौचालय के निकट। वहाँ पर से इन्होंने उसको बरामद किया है, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज या वैध जवाब उसके पास नहीं है जो वह प्रस्तुत कर सके। इसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके इनके द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है। ये 1140 नग नशीली कफ सिरप है, इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है और काफ़ी बड़ी खेप है। जहाँ से इसने ये सप्लाई पाई है और जिन माध्यमों से ये इसने यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया है, इन सब चीज़ों को लेकर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य में भी उसको भी ध्यान रखते हुए आगे की कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। सर, प्रदेश में नई सरकार बनी है, इस पे लेकर और कुछ कार्रवाई इस टाइप की देखने को मिली? ये हमारा ये लगातार कार्रवाई हमारी जारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी इस तरह के प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली सामग्री